ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज सुमित का जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है साइंटिस्ट के पद पर, इसरो में साइंटिस्ट, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। खास करके अपने पंचायत के लिए खुशी का लहर माना जाएगा और ये खुशी का लहर है ही। और इसको आगे बढ़ाने में हम सबों ने और खास तौर पे सुमित जी से हमारा बहुत बातचीत होते रहता था इस मैटर को लेके। ये हमको बोलते भी थे कि सर आप और भी अच्छा कीजिए ताकि हमारे गांव का बच्चा और पढ़े, और ये एक इस गांव के आइकॉन है। अपने बच्चे को किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में अपने बच्चे को शिक्षा देने की कोशिश करें, पढ़ाने की प्रयास करें। अपने एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने पर ज्यादा फोकस करें। और लड़का एक पटना में तैयारी में लगल है, बड़ी लड़की भी बीएड किए कर रहा है, फिर बीच वाली बीएड किए, छोटी वाली भी बीएड कर रहा है। सब लड़का बच्चा ही 5 बच्चा है, सब पढ़ाई लिखाई में लगल है सब। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी मेरी मौजूदगी विद्यापति नगर के बढ़ोना पंचायत में है और यहाँ पे देखिए एक लड़का जो है यहाँ का वो वैज्ञानिक बन गया है, तो हम इनसे मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए उनको बहुत लोग सम्मानित भी करने आए हैं। बढ़ोना पंचायत के पूर्व उप मुखिया संजीव कुमार बेनी जी, रंजीत राय जी, और यहाँ पे देखिए धनंजय जी हैं, मणिकांत जी हैं, मतलब बहुत सारे प्रमुख जी हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इनको सुबह से ही सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। तो थोड़ा इनसे मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी सफलता का राज क्या है। जो बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो को, उनको भी पता चले कि कैसे सफल हो सकते हैं। तो इनका नाम जो है सुमित है, तो मैं सुमित जी से मिलता हूं और जानता हूं कि इनकी सफलता का जो है राज क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम। धन्यवाद। मैं आपका इस प्लेटफॉर्म बिहार जूम को बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप आए और हमारी बात रख रहे हैं। तो जैसा कि आप वैज्ञानिक अब बन चुके हैं, तो ये जो आपका प्रयास रहा, तो किस तरह का प्रयास रहा और कैसे सफलता आपको मिली? देखिए, हम भी कुछ जो होता है कुछ मेधावी छात्र उसमें से नहीं आते हैं, समय लग गया, हम जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई अगर मेहनत करे, कई बोलते हैं कि नहीं किस्मत में नहीं लिखा रहता तो नहीं मिलता है, किस्मत की बातें करते हैं, वो बात की बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में आता मेहनत करना। और हम जब शुरू में गाँव में थे तो स्टार्टिंग का जो प्राथमिक जो विद्या है वो हमने पास के सरकारी स्कूल में किया है। सरकारी स्कूल से विद्या प्राप्त किए हैं? हाँ, सरकारी स्कूल से प्राप्त किए हैं। लेकिन लोग तो बोलता है कि सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद बच्चे सफल नहीं हो पाते, हिंदी मीडियम होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेरा ही अब आपके सामने ही हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का कमी था ही, क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने, तो वहाँ पे सारे CBSE बोर्ड ये सब, तो लेकिन मुझे अपने मेहनत पे भरोसा था, माता पिता का साथ था, परिवार का साथ था, तो कहीं ना कहीं अंदर से था कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। तो यही मेहनत और परिवार का साथ ही इतना आगे बढ़ाया हमको। जैसे आप विद्यालय से, मध्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, फिर उसके बाद क्या किए? थोड़ा सा ये जानकारी लोगों को दीजिए कि लोग क्या करते हैं, 8 करते हैं, 10th करते हैं, BA करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हम क्या करें। तो किस प्रकार का ये रहा? जी देखिए, लोग अपने अपने रुचि के हिसाब से विषय लेते हैं। जैसे किन्हीं को साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस लेते हैं, आर्ट्स में कला में है तो आर्ट्स लेते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी क्षेत्र में तो आप छोड़िए नहीं, किसी भी चीज़ आप जान रहे हैं। आजकल तो फ़ोन आ गया है तो सब चीज़ अवेलेबल है। अगर आप देखिए कि आप जो पढ़ाई किए हैं उससे रिलेटेड हम क्या क्या जॉब हमको मिल सकता है, उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी कीजिए। बहुत सारा अभी वैकेंसी निकल ही रहा है, तो उस हिसाब से वो स्टूडेंट देख सकते हैं। ग्रेजुएशन करके फॉर्म भरे थे या इंटर करके भरे? नहीं, मेरा मैट्रिक, हम स्टार्टिंग का प्राथमिक विद्या तो यहीं से लिया है, फिर मैट्रिक और इंटर है वो वर्धमान से किया है। उसके बाद फिर हम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता है, प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से हम बीटेक किए। फिर बीटेक करने के बाद ही कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। ताइवान में कंपनी है विज्ञान इंजीनियर में, लेकिन हम वहाँ पे जॉब नहीं किए। हम सोचे यहाँ पर कि भारत में ही कुछ किया जाए। तो फिर एक गेट एग्ज़ाम होता है, IIT लेती है, तो उसका तैयारी करने लगे। तो गेट 2020 में मेरा 500 था ऑल इंडिया रैंक। उस बेसिस पे हमको IIT में एडमिशन मिला, IIT दिल्ली में MTech करने का। तो वहाँ से हमने MTech डिग्री प्राप्त किया और कॉलेज से ही मैं प्लेसमेंट हो गया था। सीमेंस नाम का कंपनी है, जर्मनी का है, बेंगलोर में, डिजाइन इंजीनियर का, सीनियर डिजाइन इंजीनियर के पद पे वहाँ पे मैं सिलेक्शन हुआ, प्राइवेट कंपनी है। तो फिर हम बीटेक जो है 2018 में पास आउट हैं और फिर MTech 2020 से 22 की है। तो 2022 से हम बेंगलोर में सीमेंस में काम कर रहे थे। उसी बीच में रेलवे का हम एग्ज़ाम दिए हुए थे पहले में, लेकिन 1 नंबर से मैं नहीं हो पाया था, जूनियर इंजीनियर का वेटिंग में चला गया था।
फिर वही जो वेटिंग है वो 2022 में क्लियर हुआ, जब हम बेंगलोर में थे, सीमेंस में काम कर रहे हैं। तो वहाँ 6 महीना काम हो गया था, तो फिर इस वजह से सरकारी जॉब मिला है, तो इसी में चला जाए। घर के नज़दीक भी था, आसनसोल में मिल गया था ईस्टर्न रेलवे में। तो फिर हम वो रिजाइन दे के सीमेंस में फिर रेलवे जूनियर इंजीनियर के पद पे हम ज्वाइन कर लिए, और वहाँ से वहीं रह के फिर जब गए फिर रेलवे में जॉब। रेलवे का जॉब तो अच्छा है ही, सभी को करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैंने इतना पढ़ाई किया तो हम कुछ और अच्छा करें, तो हम साथ ही साथ तैयारी भी कर रहे थे उसमें। तो फिर से हम गेट का एग्ज़ाम दिए 2024 में। तो गेट 2024 में मैं 2024 रैंक आया था, तो उससे मेरा इंडियन ऑयल में ग्रेड ऑफिसर में भी सिलेक्शन हुआ है, और साथ साथ में जो इसरो का भी एग्ज़ाम आया था नोटिफिकेशन, उसका भी फॉर्म फिलअप किया साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए। तो वो भी रिटन एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, और वो सब इंटरव्यू पास करने के बाद 17 दिसंबर को रिजल्ट आया, और उसमें मेरा साइंटिस्ट सी पे सिलेक्शन हुआ है। लोगों को एक नौकरी नहीं मिल पाती है। लोग कहते हैं कि अगर एक चपरासी का नौकरी अगर मिल गया तो हमको भगवान से भेंट हो जाता है। इनको लगातार जो है अवसर और मतलब अवसर जो है प्राप्त होता रहा, नौकरियां मिलती रही, लेकिन फिर भी ये छोड़ के कुछ आगे करने की सोच रहे हैं। तो अभी आपका अगर जैसे इसमें ज्वाइन हो गए, फिर आपका सैलरी क्या होगा? देखिए, ये साइंटिस्ट सी पोस्ट जो है वो भारत सरकार का जो ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट होता है, जो जैसे IAS हो गया या कोई भी गैजेटेड पोस्ट होता है 5400 ग्रेड पे, उस ग्रेड पे वो वेतन है। तो 5400 ग्रेड पे 56,100 बेसिक सैलरी होता है, प्लस उस पर DA और जो अलाउंसेस है वो सब मिला के सैलरी मिलती है। PSU या कहीं भी तो मैनेजमेंट का जॉब होता है, उसमें क्या है कि आपको नंबर ऑफ जो पीपल है उनको मैनेज करना पड़ता है, टेक्निकल बहुत कम रहता है। लेकिन इसरो में है वो कोर 90% 95% या समझ लीजिए ऑलमोस्ट 100% कोर इंजीनियरिंग वर्क है। तो उसमें हम ज़्यादा अपना डिग्री को जस्टिफाई कर पाएंगे, तो हम इसी में रह के अपना योगदान देना चाहते हैं। जिस समय रिजल्ट आया था उस समय आप क्या कर रहे थे और आपको रिजल्ट सुन के कैसा महसूस हुआ? देखिए, जिस समय रिजल्ट आया था उस समय हम ट्रेन में थे। क्या था कि हम रेलवे का डिजाइन कर रहे थे, तो हम अंडाल क्षेत्र में काम कर रहे थे। मैं आसनसोल डिवीजन पड़ता है, तो अंडाल और आसनसोल में आधा घंटे का मतलब 25 किलोमीटर के आसपास का फर्क है। तो हम वही डिवीजन जा रहे थे। APO से पर्सनल सीनियर DPO होता है पर्सनल डिपार्टमेंट, जो ये सब रिजाइन का देखते हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे थे। तो उसी समय हम ट्रेन में थे, तभी शाम को रिजल्ट आया, तो फ्रेंड सब का मैसेज आया, तो हम देखे और पहला कॉल अपनी माँ को किया, हम बताएं कि सिलेक्शन हुआ साइंटिस्ट सी पोस्ट पे। खुशी हुआ। मम्मी का क्या रही? मम्मी का रिएक्शन था, मम्मी का वॉइस थोड़ा सा मतलब ये डीप हो गया, थोड़ा सा इमोशनल हो गई, खुश हुई। पापा को फिर बताएं, फिर आस पड़ोस को सब मालूम चला, तो अच्छा लगा। और ये बात अच्छा है यहाँ पे लगा कि जैसे अभी गांव में हमारे जो भी है, मेरा जो खुशी है वो अपना खुशी की तरह सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा जान के कि हम भी किसी का खुशी का कारण बने, प्राउड गर्व फील कराने का कारण बने, बहुत अच्छा लगा। ऊपर मुख जी आए हैं, पूर्व उप मुखिया जी आए हैं, और गांव समाज के बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे देखिए कोचिंग संचालक भी है मणिकांत जी, ये सभी लोग आए हैं, धनंजय जी भी हैं। तो मतलब आप इन लोगों जैसे ये लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो बच्चा जो देख रहा है उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब है ही समाज सेवी लोग हैं। कहीं ना कहीं जितना भी कुछ कमी आता है ये लोग देखते हैं समाज में, उनका पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा बात है। मेरा भी यही विचार है कि आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा जो हासिल किए हैं वो लोगों तक पहुँचे, बच्चे तक पहुँचे। कल ही हम गांव से आ रहे थे, तो छोटा बच्चा सब खेल रहा था, वो लोग साइंटिस्ट बोल रहा था, सुन के अच्छा लगा कि बच्चे तक ये पहुंच गया बात, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा कि मेरे गांव का ही कोई लड़का बना है। तो देखिए, हम खुद एग्जाम्पल है, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो सरकारी स्कूल से जब हम पढ़े थे, तो एक टीचर थे, तो बोले थे कि इस स्कूल से ना एक लड़का ना बार्क में उस लैब असिस्टेंट होता है, उस पोस्ट पे गया था। तभी मेरे माइंड में हिट किया कि इस स्कूल से लड़का गया है तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में एक आया कि तो इसी तरह कोई ना कोई और सोचेगा ही, तो अच्छा लगेगा। अगर और कहीं मुझसे हो पाया तो हम जरूर उसका भी हेल्प करेंगे, कि उनका मार्गदर्शन करेंगे, किसी भी तरह का मेरे से जितना हेल्प हो पाएगा। और अब जानने का प्रयास करेंगे, बरहोना पंचायत के पूर्व उप मुखिया संजीव कुमार उर्वेनी जी ये भी आए थे इनको सम्मानित करने के लिए। तो सर, जैसे इस तरह का प्रतिभा जैसे गांव में आता है, तो आप लोगों के मन में क्या विचार है, मतलब कैसा लगता है थोड़ा सा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुमित को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इनके परिवार को भी। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज सुमित का जहां पे सिलेक्शन हुआ है साइंटिस्ट के पद पर, इसरो में साइंटिस्ट, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और इसरो के बारे में सब लोग बहुत लोग जानते हैं, इसरो क्या करती है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का ये क्षण है। हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे सभी ग्रामवासी बहुत खुश हैं,
क्योंकि इस टाइप का अगर कोई बच्चा निकलता है तो ये हम लोग के लिए एक आइकॉन टाइप का होता है कि चलो भाई गांव देहात में भी रह के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं बहुत। लेकिन समाज में जैसे कि एक भ्रामिकता फैला दी गई है, जो इंग्लिश सीबीएसई से जो पढ़ता है वही सक्सेस हो सकता है, हिंदी मीडियम से नहीं। अरे ये तो अलग बात है, जो फैलाने के लिए आप क्या कीजिएगा, किसी को थोड़ा सा आप तो लगता है जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई थोड़ा सा बहुत नज़दीक हो गया। हम लोग भी इसी बरहौना हाई स्कूल से ही पढ़े थे और बरहौना हाई स्कूल से पढ़ के पूर्व में बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हुआ करते थे जिन्होंने बरहौना गांव का नाम रोशन किया है। और यहाँ से इस स्कूल का तो आपको पता है या नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हुआ करते थे जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा सा शिक्षा का डिवेल्युएशन भी हुआ, जिसके कारण ही सरकारी स्कूल बदनाम होता चला गया और प्राइवेट स्कूल वालों का वर्चस्व इस शिक्षा की लाइन में बढ़ता चला गया। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो यहाँ से पढ़ेगा वो जो सरकारी संस्थान से पढ़ेगा उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होता है। अभी तो बहुत देखिए हमारे गांव में ही प्रयास कोचिंग चला रही है, वहां से देखिए कितने बच्चे निकलते हैं साल में ही। हमको लगता है 10-15 बच्चा तो जरूर ये आपको पॉलिटेक्निक के माध्यम से हो या और भी माध्यम से हो, मणिकांत जी चलाते हैं। इन लोगों के द्वारा जो किया जाता है सब लगभग सरकारी स्कूल के ही बच्चे तो इसमें रहते हैं, सभी बिहार बोर्ड का ही पढ़ाते हैं, अच्छा जाता है। अच्छा, जैसे ये सफल हुए, आपको जानकारी मिली और सुने हैं कि आपको दूर दूर से लोगों का भी कॉल आया है विद्यापति के अलग अलग पंचायत से, तो क्या मतलब कैसा फील हो रहा था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुमित जी को बहुत बहुत बधाई, और खास करके अपने पंचायत के लिए खुशी का लहर माना जाएगा और ये खुशी का लहर है ही, क्योंकि मेरे पंचायत में अभी पूर्व मुखिया जी कहे कि इस बरहौना हाई स्कूल से मतलब कोई बच्चा कंप्लीट करके अब कोई करता है। मेरे हाई स्कूल के विद्यार्थी एक इनसे पहले साइंटिस्ट बने हैं जो बरहौना हाई स्कूल से ही पढ़े थे, संतोष कुमार। 10 साल पहले 15 साल पहले वो बरहौना हाई स्कूल पढ़ के और साइंटिस्ट बने हैं, जो मेरे बरहौना हाई स्कूल का गौरव है और ये भी हमारे बरहौना को गौरव बनाए हैं। मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चा इनसे सीख लें और इनकी तरह आगे बढ़ें। अच्छा, आप दक्ष कोचिंग भी चलाते हैं मणिकांत जी? जी सर, जी सर। अच्छा, जैसे बच्चे अब जितने भी बच्चे हैं, हमको लगता है मुखिया जी बोले, पूर्व मुखिया जी, जो आपके इस कोचिंग में सरकारी स्कूल के ज्यादा बच्चे हैं? जी हाँ, ज़्यादातर बच्चे नहीं, मैक्सिमम बच्चे 95-99% बच्चे सरकारी स्कूल के ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में अभी जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने के लिए थोड़ा सा इस तरह के जैसे अभी सुमित जी ने जो रिजल्ट लाया है और जिस तरह से इन्होंने साइंटिस्ट का एग्ज़ाम पास किया है और इनका ज्वाइनिंग होने वाला है, इस तरह से इस समाज में और ख़ास तौर पे ब्रह्मोत्तर जो इलाका है, यहाँ पे बहुत पहले से ही शिक्षा का अभाव रहा है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। और इसको आगे बढ़ाने में हम सबों ने और ख़ास तौर पे सुमित जी से हमारा बहुत बातचीत होते रहता था इस मैटर को लेके। ये हमको बोलते भी थे कि सर आप और भी अच्छा कीजिए ताकि हमारे गांव का बच्चा और पढ़े, और ये एक इस गांव के आइकॉन है। अभी इनको देख के इनके परिवार में तकरीबन 15 से 16 बच्चा पढ़ने वाला है, जो मेरे यहाँ पढ़ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इनके परिवार के 15 से 16 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अभी उन लोगों को चाहिए कि वो और बेहतर पढ़े, और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई फर्क नहीं है। प्राइवेट स्कूल सिर्फ आपको एक अनुशासन दिखाता है, वास्तविक अगर पढ़ाई की बात कीजिएगा, जैसे अगर हम कोई भी कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जान लीजिए एनसीईआरटी बेस्ड, और कोई भी सीबीएसई स्कूल आपको एनसीईआरटी बेस्ड एजुकेशन नहीं देती है। एनसीईआरटी बेस्ड एजुकेशन सिर्फ सरकारी स्कूल ही देता है, जो कि कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है। तो जैसे बच्चे आपके कोचिंग संस्थान में जाते हैं सरकारी, तो उनका मनोबल उस समय कैसा रहता है? जी, पढ़ने के प्रति तो मनोबल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो सामाजिक सद्भावना है उसमें थोड़ा सा कमी है। लोग अपने बच्चों के प्रति उतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होने की आवश्यकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ मजबूरी बस पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे के पास कोई मजबूरी है, अगर वो पढ़ने के इच्छुक है, अगर उसके पास मजबूरी है, तो हम उसको भी पूरा करने का काम करें। अच्छा, आपके गांव के ये सुमित जी जो है साइंटिस्ट बने, आपको कैसा लगता है? बहुत हम लोग गर्वान्वित हैं इनके सफलता से, और इनको देखकर मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन एक ही ख्याल आता है, मैं कहना चाहूँगा कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में सुराख भी हो सकती है। तो बच्चों से मेरा यही आग्रह है कि इनको देख के
इनसे कुछ सीखें और गांव का नाम रोशन करें इनकी तरह। इनको सुमित जी को मेरी ओर से और गांव की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन गए हैं? जब मेरा पोता है, अच्छा, फरीके में पोता हमारा है, मेरा तो मन गदगद भेल है जो हमारा ई पंचायत में ई पूरे 10 कोस के इलाका में मेरा पोता गौरव का काम किया है। हम तो सोचते हैं कि हर बच्चा ऐसा ही निकले जो आज मेरा पूरे देश का नाम रोशन करे। गाँव के बच्चों को इनसे क्या सीखना चाहिए? जैसे सुमित आज इसरो में स्थान बना है, उसी तरह सब पूरे गांव का बच्चा को पढ़ना लिखना चाहिए और अपना इसरो में स्थान बनाना चाहिए। और इसरो में ही नहीं, कहीं और अच्छे पोस्ट पर जाना चाहिए। सुमित है, ये आप ही के पोता है? जी हाँ। जब आपको पता चला था कि आपका पोता जो है वैज्ञानिक बन गया, तो आपको कैसा महसूस? मन खुश हो गया और क्या, मन खुश हो गया। घर अरे समाज में या गांव में सब निकलेगा तो उसको बड़ाई होता है, ये फला गांव में तो ऐसा आदमी हो गया, बन गया, बुझली। जैसे आपको पहले खबर मिला, फोन के माध्यम से आपको पता चला होगा। हाँ हाँ, सबसे पहले आप क्या किए? लोग को कहे कि जो हमारा पोता ऐसा हो गया, बन गया है, समझे। ऐसा पोता समाज में कहे जो हमारा पोता तो आगे का में तो बाबा दादा को नाम रोशन होगा। अभी युवा समाज सेवी और शिक्षक भी हैं, दक्ष कोचिंग पर में पढ़ाते भी हैं, धनंजय जी। तो बच्चों को इनसे क्या सीख लेना चाहिए? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने युवा साथ बरहौना पंचायत के युवा साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों की तरफ से सुमित जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उनके परिवार, माता पिता, दादा दादी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बचपन से प्राथमिक शिक्षा यहां से कराए और अच्छे मार्गदर्शन दिए, अच्छी शिक्षा दिए, जिसके कारण उन्होंने आज इतना बड़ी सफलता प्राप्त किए हैं। इसके लिए हम लोगों के बरहौना पंचायत के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इनसे हमारे बरहौना पंचायत के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं अभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और जो शिक्षा से नहीं भी जुड़े हुए हैं उनको भी हम ये कहना चाहूँगा कि उनके माता पिता को कि अपने बच्चे को किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में अपने बच्चे को शिक्षा देने की कोशिश करें, पढ़ाने की प्रयास करें। अपने एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करें। इससे हम लोगों के लिए बहुत सीख मिलेगी और इनसे हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है, सब खुश भी है। वैज्ञानिक बने हैं सुमित, उनका हम अभी घर दिखाएंगे और उनके परिवार के लोगों से मिलाएंगे जो उनका घर का हालत कैसा है। आप देख सकते हैं कि यही जो है ये सुमित का जो है घर है, और ये शायद दादी है ये सुमित जी। अच्छा, ये भी अच्छा, बड़ी दादी और मझली दादी। तो आपको जैसे पता चला था कि आपका पोता जो है वैज्ञानिक बन गया, तो आपको कैसा लगा? गाँव नगर परिवार उदय खुश में एकदम, अगर बहुत आनंद में। अच्छा, आपको कितना पोता पोती है? हमरा ना जना हमें तो 7 गो पोता है जी, 14 गो लड़की है, 7 गो पोता 14 पोती है। 5 भाई में। 5 भाई में। हाँ, मतलब आपको 5 बेटा है? नहीं, हमारा जात है, जात है। हम मानिल छिए, दादी हुनकर बड़की बे है, अच्छा, हम दादी छिए। जी जी, तो दादी ये ना हो। 14 पोती या 7 पोता? हाँ, 7 पोता। और सब पोता पोती क्या करते? सब अखने ले देगा देले है, सब पढ़ाई लिखाई करलक में 3 गो के शादी बियाह होले है, और लड़की कुमार है, लड़का में एको गो के नहीं बियाह। और ये जो है सुमित जी के मम्मी और पापा हैं, तो सबसे पहले आपको बधाई है कि आपका बेटा जो है वैज्ञानिक बन गया और देश की सेवा में जो है अपना योगदान देंगे। तो जैसे आपको किस माध्यम से पता चला था कि आपके बेटा जो है वैज्ञानिक? हम पढ़ाई लिखाई इसी हम सोच कर रखे थे जो बच्चा मेरा विज्ञानी बने, इंजीनियर बने, तो हम माध्यम क्या रहेगा, हम तो अपने खुद सोच कर रहे, इसलिए मेहनत किया। मेहनत देखकर हम सोचे कि मेरा लड़का वैज्ञानिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा। रिजल्ट निकला, मेरा बेटा फोन किया कि मम्मी हम पास हो गए विज्ञानिक के लिए, हम वैज्ञानिक बन गए। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सुने रोने होने लगे थे खूब। हाँ, आंसू आता है, खुशी के आंसू 2 प्रकार का होता है, एक खुशी के, एक दुखी के। खुशी के आंसू में मतलब जे इतना हम कष्ट किए, पढ़ाई लिखाए, आज मेरा सफल हो गया। 5 लड़का बच्चा है, सब में ही किया, नाम किया, रोशन किया, बहुत अच्छा किया। और लड़का एक पटना में तैयारी में लगल है। 3 लड़की चीज का तैयारी? जनरल तैयारी करता हूँ, इंजीनियर लाइन में नहीं गई। और मैंने ये केले है, क्या
बोलता है ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर ले हैं। ऐसी जनरल तैयारी में है लगल, इंजीनियर लाइन में नहीं गई। बड़ी लड़की भी बीएड किए कर रहा है, फिर बीच वाली बीएड किए, छोटी वाली भी बीएड कर रहा है। सब लड़का बच्चा ही 5 बच्चा है, सब पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, जैसे इनके पापा हैं तो इनके पापा से हम जानने का प्रयास करेंगे जो ये किस तरह का मतलब पढ़ाई लिखाई जो इनका था शुरू से ही कैसा था। बचपन से 4th क्लास तक यहाँ पढ़ा। उसके बाद यहाँ देखे जे बहुत खेल कूद ज़्यादा हो रहा है, फिर भी मतलब नहीं रखता था यहाँ भी। तो दोनों इसका छोट जो ही है तो बहन उनको और इसको दोनों को हम लेकर चले गए। तो 6 महीना तक तो इधर उधर किया जब मम्मी मम्मी मम्मी, फिर भी हम रखे। उसके बाद फिर बोले चलो घर रखाते, तो बोले नहीं हम यहाँ ही पढ़ेंगे। तो वहीं पढ़ते 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 पढ़ाई किया, 10 तक पढ़ाई किया। बोले पापा अच्छा यहाँ पर ट्यूटर नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। फिर भी हम सोचे देखो अपने से करो तभी ये होगा। मतलब एक तरह से सारा योगदान इनका, आप सिर्फ पैसा दिए। हाँ लेकिन हाँ जो है सो पढ़ाई लिखा हम भी बोलते थे सो जाओ, 2 बजे रात तक ही पढ़ता था। फिर काहे बोलते हैं सोने के लिए, पढ़ रहा है। हाँ फिर हम सो जाते थे। लेकिन ये जो है कभी भी हमारे बात पर नहीं रहा, जो सो जा ये करे वो करे, सिर्फ पढ़ाई। अभी भी कहीं बैठा रहेगा वो मोबाइल में पढ़ाइए देखे। सुमित जी के चाचा, जैसे अभी आप आस पड़ोस निकलते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं? लोगों का रिएक्शन यही है कि आपका भतीजा साइंटिस्ट बन गया है। परसों गए थे भदैया भी, तो वहाँ लड़का सब बोला, हम लोग को और उत्साह हुआ। वहाँ भी जितने आदमी हैं सारे को उत्साह है, जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे लेवल पर हुआ है। कम उम्र का लड़का है, खूब अच्छा लग रहा है। यही हम लोग को। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, जो साइंटिस्ट जैसे आप बने हैं इसरो में, तो कौन सा डिपार्टमेंट? वो डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत सारा रहता है। टेस्टिंग का रहता है, डिजाइन का रहता है, प्रोजेक्ट का रहता है, रिसर्च का रहता है, अलग अलग है। तो ऑफर लेटर जब आएगा तो उसमें लिखा रहेगा। अभी बोल पाना मुश्किल है, लेकिन हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में रहेंगे, काम करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट में।